की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत जो साहित्यिक हिंदी है, उसमें संस्कृत में प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न आपको करने होते हैं, जिस 2-2 नंबर का होता है। ये 4 नंबर का प्रश्न है और इसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें से 2 आपको करने होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा ये आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है। एक लाइन का ही आपका एक उत्तर होता है। तो आज हम इसके अंतर्गत जातक कथा जो आपका पाठ है, उसके प्रश्नोत्तर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको जातक कथा के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर आपकी समझ में आ जाएँ। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। तो इसका जो पहला प्रश्न है, जनाः कम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। इस पाठ को आपने पढ़ा होगा। अगर ना पढ़ा हो तो आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में ये पाठ पहले आ चुका है वीडियो के रूप में, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ प्रश्न में अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो इसमें पूछा क्या जा रहा है। अगर आपको अर्थ समझ में आ गया तो प्रश्न का उत्तर देने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो ये प्रश्न क्या पूछता है कि जनाः कम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। जनाः माने लोगों ने, कम पुरुषम माने किस पुरुष को राजा बनाया, माने मनुष्यों ने किस पुरुष को राजा बनाया। तो इसका उत्तर होगा जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अर्थात इसकी हिंदी भी समझ लीजिए कि जनाः माने लोगों ने, एकम अभिरूपम एक सुंदर, और सौभाग्य प्राप्त माने सौभाग्यशाली पुरुष को राजा बनाया। तो फिर से देखिए, जनाः कम पुरुषः राजानम अकुर्वन्। प्रश्न पूछा गया है कि लोगों ने या मनुष्यों ने किस पुरुष को राजा बनाया। तो इसका उत्तर होगा जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। लोगों ने एक बहुत ही सुंदर और सौभाग्यशाली पुरुष को राजा बनाया। अगला प्रश्न है, चतुष्पदाः कम राजानम अकुर्वन्। तो चतुष्पदा माने जो 4 पैर वाले होते हैं। 4 पैर वाले कौन होते हैं? जानवर होते हैं। तो यहाँ पूछा गया चतुष्पदा माने 4 पैर वाले कम राजानम अकुर्वन्। 4 पैर वाले जानवरों ने किसे राजा बनाया। ऊपर प्रश्न था मनुष्यों ने किसको राजा बनाया। अगला प्रश्न आया कि जानवरों ने, 4 पैर वाले चौपायों ने या जानवरों ने किसको राजा बनाया। तो चतुष्पदा एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। तो जो चौपाए थे या 4 पद वाले, 4 पैर वाले जो जानवर थे, उन्होंने एक सिंह को राजा बनाया। आपको पता है कि जानवरों का जो राजा है वो कौन होता है? सिंह, शेर होता है। तो चौपायों ने या 4 पैर वाले जानवरों ने एक सिंह को राजा बनाया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत्। यहाँ पे पूछा गया कि जो हंस पोतिका है, कस्य दुहिता, दुहिता माने होती पुत्री, कस्य माने किसकी, हंस पोतिका किसकी पुत्री थी। ये प्रश्न पूछा गया है संस्कृत में। इसका उत्तर है हंस पोतिका सुवर्ण राज हंसस्य दुहिता आसीत्। हंस पोतिका सुवर्ण राज हंस की दुहिता माने पुत्री थी। तो उत्तर में केवल कस्य की जगह, कस्य माने किसकी, तो किसकी का देखिए उत्तर इसमें है सुवर्ण राज हंसस्य। बाकी सारे शब्द प्रश्न में दिए हैं, उसी को उत्तर में उतारा गया है। बस कस्य की जगह आपको लिखना है सुवर्ण राज हंसस्य दुहिता। तो प्रश्न क्या हुआ? हंस पोतिका किसकी पुत्री थी? तो हंस पोतिका सुवर्ण राज हंसस्य की पुत्री थी। अगला प्रश्न आप देखिए, हंस पोतिका पति रूपेण कस्य वर्णम अकरोत्। हंस पोतिका ने पति के रूप में कस्य वर्णम ने किसका वर्ण किया। उसको स्वयंवर की छूट स्वर्ण राजहंस ने, उसके पिता ने दी थी कि तुम अपने पसंद का पति चुन लो। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि हंस पोतिका ने पति के रूप में किसका चुनाव किया। तो हंस पोतिका पति रूपेण मयूरस्य वर्णम अकरोत्। मयूरस्य माने मयूर। तो कस्य की जगह आपका केवल उत्तर का शब्द होगा मयूरस्य। बाकी जितने भी आपके शब्द हैं वो सारे प्रश्नों में दिए हैं, वही उतारने हैं। बस कस्य की जगह मयूरस्य। तो क्या हुआ? हंस पोतिका ने पति के रूप में किसका वर्ण किया। तो हंस पोतिका ने पति के रूप में मयूरस माने मयूर, मोर का वर्ण किया। आगे देखते हैं। अगला देखिए हमारा प्रश्न है, हंस राजा परिषद मध्ये आत्मना दुहितरम कस्मै अददात्। हंस राज ने परिषद मध्य माने सभा के बीच में, उसने पक्षियों की सभा बुलाई थी। तो सभा के बीच में आत्मना माने अपनी, दुहितरम माने दुहिता पुत्री को किसको दिया।
अब यहाँ ऊपर वाला प्रश्न था कि उसने किसका चुनाव किया, हंस पोतिका ने पति रूप में किसका चुनाव किया, तो उसने मोर को चुना था, लेकिन मोर से उसका विवाह नहीं हुआ। तो हंसराज ने सभा के बीच में अपनी पुत्री किसको दी, ये अगला प्रश्न है। तो हंसराज ने परिषद मध्य, सभा के मध्य में अपनी द्वितरम मने आत्मना द्वितरम मने अपनी पुत्री हंस पोतकाय अददात, हंस पोतकाय को दी, जो उसका भांजा था। किसका? सुवर्ण राजहंस से का भांजा था, और वहाँ पर उसने उसको हंस, उसका नाम था हंस पोतकाय, उसको अपनी पुत्री दी। प्रश्न फिर से समझ लीजिए। हंस राजा परिषद मध्य आत्मना द्वितरम कस्मै अददात, माने हंस राज ने सभा के बीच में अपनी पुत्री किसको दी, तो उत्तर होगा इसका हंस राज ने सभा के मध्य में अपनी पुत्री हंस पोतकाय को दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको ध्यान रखिएगा। मत्स्य कह राजानम अकुर्वन, मत्स्य माने मछली, मछलियों ने किसको राजा बनाया। देखिए इस पाठ में कई लोगों के, मनुष्यों ने किसको राजा बनाया, चौपायों ने किसको राजा बनाया। अब यहाँ पूछा गया कि मछलियों ने किसको राजा बनाया, तो मत्स्य आनंद मत्स्य राजानम अकुर्वन, मछलियों ने आनंद मत्स्य माने आनंद मछली को अपना राजा बनाया। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि मछलियों ने किसको राजा बनाया, तो मछलियों ने आनंद मछली को आनंद मत्स्य राजानम अकुर्वन। इनके उत्तर आपको संस्कृत में ही देने हैं, आप इसकी हिंदी समझ जरूर लीजिएगा, पर हिंदी में इसका उत्तर नहीं देना है, इसका उत्तर संस्कृत से ही देना है। अब अगला है ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ये राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, मह्यम न रोचते माने मुझे अच्छा नहीं लगता, इति कस्योक्ति माने ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य किसने बोला है इस पाठ में, कि ईदृशो राजा माने ऐसा राजा, मह्यम न रोचते ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ये किसने कहा है, तो इति काका उक्ति, ये कौवे ने कहा है। पक्षियों ने सबसे पहले वो एक उल्लू को राजा चुना था और पूछा था सबसे कि मतलब ये राजा ठीक है कि नहीं ठीक है, तो कौवे ने उठ के कहा कि ये जो राजा है मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये उक्ति किसकी है, काका माने कौवे की है। अंते शकुनि गणाः कम राजानम अकुर्वन, अंत में पक्षियों ने, शकुनि माने पक्षी होता, पक्षियों ने कम राजानम अकुर्वन, अंत में पक्षियों ने किसको राजा बनाया, तो अंते शकुनि गणा, अंत में शकुन गणा ने पक्षियों ने सुवर्ण राजहंस राजानम अकुर्वन, सुवर्ण राजहंस को राजा बनाया। तो देखिए इसमें 4 प्रश्न राजा बनाने के हैं। मनुष्यों ने किसको राजा बनाया, मछलियों ने किसको राजा बनाया, पक्षियों ने किसको राजा बनाया, और आपके चौपायों ने किसको राजा बनाया। तो इस तरीके से ये आपके इतने प्रश्न हैं, आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। 2-1 बार आप वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आसान प्रश्न उत्तर है, आपका इसमें से कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर आप दोहराना चाहें तो एक सौभाग्य प्राप्त मनुष्यों ने किसको राजा बनाया, एक सौभाग्यशाली अभिरूपम जो सुंदर था उसको राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को बनाया, पक्षियों ने सुवर्ण राजहंस को बनाया। तो एक प्रश्न ये आता है कि पक्षियों ने इसमें जो हंस पोतिका थी वो किसकी पुत्री थी, तो सुवर्ण राजहंस की थी। फिर एक प्रश्न आया कि उसने पति के रूप में किसका चुनाव किया, तो उसने मोर का, मयूर का चुनाव किया। उसके बाद आपका प्रश्न था कि सुवर्ण राजहंस ने अपनी पुत्री किसको दी सभा के बीच में, तो अपने भांजे को उन्होंने दिया जिसका नाम था हंस पोतकाय। तो ये इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, और आप 2-3 बार पढ़ेंगे ज़रूर आपको याद हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।